हेलो गाइस, हेलो एवरीवन, हेलो राणा सिंह, हेलो हेलो। सपना मैम, हेलो। hello guys, welcome back to another episode of Honest POV. Today we'll be discussing the topic like how overthinking destroys our mental peace and how to हम्म। overcome that. Like, is it possible to overcome it, or is it like a natural process which happens to every human being? तो इसी के बारे में बात करेंगे। अभी मैं हम्म। राणा सिंह से, सपना मैम से, आप दोनों से पूछना चाहूँगा इस बारे में कि आप लोगों को भी हम्म। ऐसी होती है क्या सेम प्रॉब्लम, और जैसे आपने कभी कभी ऐसा हुआ है कि यार आज पे किसी से बात चालू करी, सुबह किसी से कुछ बात हुई, आप अपना अच्छा काम कर रहे थे, नॉर्मली सुबह उठ के गए, अपना काम किया, किसी से कुछ टॉपिक पे कुछ बात हो गई और फिर वो उसी टॉपिक को लेके पूरे दिन भर रात को सोते तक वो दिमाग में चलते रहा कि यार ये मैंने सही किया, गलत किया, ये बोलना चाहिए था, नहीं बोलना चाहिए था। और उसके वजह से फिर तुमको एट द एंड ऑफ द डे रियलाइज़ होता है कि यार मेरा आज का पूरा दिन खराब हो गया, शिट! फुल हम्म। ब्लैकआउट। ये मेरे साथ बहुत बार होता है। मैं खुद को कितना भी कॉन्फिडेंट समझ लूँ, कितना भी कुछ भी, अगर मैंने एक दिन में पूरी कुछ ऐसी छोटी-सी भी चीज़ जो सामने वाले को शायद इतनी लगी भी ना हो, पर अगर मैंने उसको अपने दिमाग में ऐसा सोच लिया कि ये मैंने नहीं करना चाहिए था, गलत हो गया, तो मेरा पूरा दिन उसको सोचने में, और सोचता भी कुछ नहीं हूँ, मैं लिटरली वही-वही पॉइंट रिपीट स्टक हो जाता हूँ वहाँ पे। तो क्या ऐसा आप लोग के हम्म। साथ भी होता है? और आई एम श्योर बहुत लोगों के साथ ऐसा होता होगा। अगर मेरे साथ है तो एट लीस्ट कुछ लोगों कुछ लाइक अमाउंट ऑफ पीपल के साथ क्या ऑब्वियस होता होगा। कुणाल, आपने जो कहा है बिल्कुल सही है। इवन मुझे लगता है आपके या हमारे साथ ही नहीं, ये जो चीज़ है हर पर्सन के साथ होती होगी डेफिनेटली। कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जिसके साथ ये चीज़ नहीं होती होगी कि हमारी ओवरथिंकिंग से कुछ लोग होते हैं बाय नेचर कि जिनको कुछ भी कह दिया, या तो उन्हें कुछ कह दिया या कोई दूसरा कह दिया, लेकिन ऐसे लोग बहुत रेयर होते हैं जिन्हें कोई चीज़ इम्पैक्ट नहीं करती या कोई बात इम्पैक्ट नहीं करती है। कभी ना कभी किसी न किसी को करती है। मेरे केस में यदि बताऊँ, तो मेरे साथ ज़्यादातर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं किसी को हार्म ना करूँ, हर्ट ना करूँ, या अपने मैं कंट्रोल रखती हूँ बोलने पर। बट मेरे साथ ज़रूर होता है बहुत बार जब कोई मुझे अननेसेसरी कुछ बुरा बोल देता है। लाइक, और ऐसे जी। ऑफ़िस हाँ जी। ऑफ़िस ऑफ़िस में ज़्यादा होता है ऐसी चीज़ें कि जब हम हुँ। बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, इतने अच्छे मन माइंड से मैं गई हूँ, आज बहुत प्रोडक्टिव डे रहेगा और सब कुछ है। आकर ज़्यादातर तो हम सीनियर की बातों से इम्पैक्ट होते हैं। नेगेटिव कुछ बोल दिया, जिसका कोई सेंस नहीं, बस बोलना है हमें। ऐसा हुआ वो पता है, मैं मुझे पूरे दिन मेरा मैं करती हूँ काम, लेकिन वो पूरे दिन मेरे माइंड में रहता है, क्योंकि जब आप गलत नहीं हो ना और आपको अगर बोला जाता है अननेसेसरी, तो फिर वो बहुत इम्पैक्ट करती है। मुझे वही चीज़ ज़्यादा इम्पैक्ट करती है जब मुझे पता है कि मेरी कहीं से कुछ भी गलत नहीं है और मैं अच्छे से अपना काम कर रही हूँ, पर बस एक ये है कि ज़बरदस्ती का हम प्रेशर डालें, दिखाएँ, दिखाने के लिए आप परेशान करना, तो वो चीज़ मुझे बहुत बॉदर करती है और वो सुबह से रात तक करती रहती है। जो आपने बोला ना कुणाल, सेम होता है, सेम चीज़ होती है। और फिर मुझे फ़ील भी होता है, यार मुझे क्यों क्यों मैं इतना टेंशन ले रही हूँ? क्यों? जब मैं सही हूँ तो मैं बहुत बार अवॉइड भी कर देती, कई बार मैं कर देती हूँ, बट कई बार बहुत हुँ। हो जाती है, वो लग जाती है। कोई बात ऐसी होती है ना जो दिल को लग जाती है, वो होता है मेरे साथ। पर्सनली हुँ। अगर मैंने किसी को बोला हो, तो ऐसा जैसे गलत नहीं भी हो या इतना नहीं करा हो, वो बहुत कम होता, बहुत रेयर। ये प्रॉब्लम वो मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुई है। आपको मैंने मतलब लोगों कोई भी को सीनियर जैसे। हाँ। मस्ती मज़ाक में जैसे ज़्यादा खुश में कभी-कभी मेरे साथ ऐसा हो जाता है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो सामने वाले को वो चीज़ें बहुत ऐसी वो हो जाती है कि यार ये ऐसा बोल के चला गया। और फिर बाद में मेरे को रियलाइज़ होता है कि यार सब थोड़ी ना तेरे जैसा सोच रहे हैं, सब थोड़ी ना उस सिचुएशन में, तो तू ऐसे किसी को भी बोल देगा तो लाइक इट्स नॉट गुड। पर कभी-कभी लाइक बीइंग स्ट्रेट फॉरवर्ड इज़ आल्सो गुड। हर बार किसी को पैम्पर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे हाँ, हिसाब बात से सही है। यही है कि अगर तुझे कुछ चीज़ें फ़ील हो रही है या फिर बुरा लग रहा है, तो
उसके बारे में भी सोच और सामने वाले को भी किस चीज़ का बुरा लग सकता है, उसके बारे में उस हिसाब से लाइक हुँ, ये मैंने देखा है वर्स्ट एनिमी है, अगर तू अपनी ज़ुबान सही रखता है ना और सही सिचुएशन में कभी क चुप रहना बहुत अच्छी चीज़ है। अगर तू चुप रहता है तो तेरे बहुत सारे काम ईज़ी हो जाएँगे। अगर तूने गुस्सा कर दिया और तूने रिप्लाई बैक अगर गलत सेंस में कर दिया तो तेरा लाइक हुँ, जो काम बिगड़ अच्छा जाता है, काम बनने वाला है वो भी बिगड़ जाता है। वो बिगड़ गया। तो इट्स बेटर टू लाइक एग्ज़ामाइन कर लाइक खुद के हिसाब से तू ऑब्ज़र्व कर कि क्या चीज़ अभी क्या सही रहेगा, क्या नहीं। सो कई टाइम मतलब काफ़ी ज़्यादा टाइम ऐसा चुप रहना या फिर नहीं रिप्लाई करना या फिर हँसी में निकाल देना या फिर अगर कोई तेरी मज़ाक उड़ा रहा है और तू तू उस पे रिप्लाई बैक करके मेरे साथ हुआ था एक बार बचपन में लाइक 7th 8th क्लास में मैंने एक लड़के को उसके सरनेम से बुलाया, जस्ट उसको उसके सरनेम से बुलाया। वो नीचे था, वो ग्राउंड फ्लोर पे था, वो ऊपर आया 3rd फ्लोर पे, वो आके मेरे से झगड़ने लगा और झगड़ने लगा तो हम दोनों की इस कदर लड़ाई हुई मतलब लाइक बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई। कि पटक रहे मारपीट टाइप का। एक-दूसरे को बहुत-बहुत बेंच पे पटक रहे, ये सब कर रहे। तो दोनों की अच्छी लड़ाई, दोनों को सस्पेंड किया, दोनों को क्लास के बाहर दिन भर रखा, दोनों रोए, दोनों परेशान हुए, बाकी किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। तो हम दोनों फिर आखिरी में वो भी ये सोच रहा था कि भाई इसने तो बस मेरे को सरनेम से बुलाया था और मैं भी ये सोच रहा था कि बस इसको सरनेम से बोला तो भाई इतना गुस्सा क्यों हुआ? क्या इतना मतलब हाँ, मेरे बुरा को मन अब रहे। मेरे को ही क्या ज़रूरत थी इसको सरनेम से बोलने की? मैं खुद को कोस रहा हूँ, वो भी खुद को कोस रहा हूँ। पर सॉल्यूशन कुछ नहीं हुआ, आखिर में दोनों को सस्पेंशन लेटर मिला, दोनों 3 दिन के लिए सस्पेंड हुए। तो ये बस एक किसको बोलते हैं छोटी-सी मस्ती इसको? हाँ? हाँ, मस्ती वाली, बचपने वाली, हाँ, पर हमारे बचपने प्रिंसिपल ने देख वाली लिया फाइट और की है। फिर उसमें बहुत सारी चीज़ें हुई, फिर दोनों के पेरेंट्स इवॉल्व हुए, फिर उसके पेरेंट्स तो आए, उसको लेके चले गए। मेरे पेरेंट्स ने बोला कि, "भाई तूने मेरे बच्चे को हाथ क्यों लगाया? ठीक है, तू प्रिंसिपल है, सही है, हुँ, सब कुछ सही है, बट यू आर नॉट अलाउड टू डायरेक्टली हिट देम विदाउट इवन नोइंग कि किसका फॉल्ट है, किसका नहीं।" फिर हुँ, बहुत सारी चीज़ें तो वो है होता है कि अगर तू अवेयर है चीज़ों का कि तेरे को समझ में कभी-कभी तो ऐसा लाइक ह्यूमन बिहेवियर है, अभी मैं कुछ और सोच रहा हूँ, तू कुछ और सोच रहा है, अभी अपनी नहीं होनी थी बहस फिर भी हो गई, तो दैट इज़ लाइक एक्सेप्टेबल कि ये तो समझ में आया। पर अगर तेरा एंगर है, तेरा खुद पे कंट्रोल है, तेरे को पता है कि किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है, लाइक रिएक्ट करना है, तो तू हुँ, विन-विन तू तू फिर उस केस में सही है, जीत गया। लाइक वो एक कोड भी है ना शायद ऐसा कुछ कि हाउ यू रिएक्ट टू अ सिचुएशन मैटर्स। हुँ। तो इट्स लाइक दैट वो मैं ऐसे तो ही काम कहूँगी करता तो है मतलब तेरे को पता चल गया अगर कि भाई ऐसे हो रही है सिचुएशन अब तेरे को क्या एक्शन लेना चाहिए तो सही है। हाँ, कभी-कभार कुछ ना बोलना भी बेटर रहता है, सिचुएशन के हिसाब से अगर उस टाइम पे सही बात भी बोले तो फिर सामने वाले को लगता है कि नहीं वो ऐसे कैसे बोल डर सकता है बोल के। हाँ, और वो ईगो नहीं, फैक्टर कई भी आ लोग जाता ऐसे है भी कि होते अगर हैं। हुँ, हुँ। हाँ, राना क्या बोल रहे थे आप? हाँ, नहीं वो कभी-कभार ईगो फैक्टर भी आ जाता है कि अगर जैसे आप ऑफ़िस की बात कर रहे हैं, तो ऑफ़िस में भी कभी-कभार ऐसा होता है कि अगर कोई जूनियर अगर सीनियर को बोल दिया कि आप गलत हो या फिर ये जगह पे, तो वो ईगो फैक्टर टाइप का आ जाता है कि नहीं, वो मुझे ऐसे कैसे बोल सकता है बोल के। तो वो सब चीज़ें वो पता नहीं अभी वो सीनियर हो के अगर गलत है तो फिर गलत है, लेकिन वो इको फैक्टर वो बीच में आ जाता है। उसके बाद वो सीनियर रहेगा वो भी थोड़ा बहुत ओवरथिंक करने लग जाता है कि वो ऐसा बोल दिया है, मेरा कोई इज़्ज़त ही नहीं है वैसा टाइप का। हाँ, होता ऐसा है, होता ऐसा भी होता है, कई लोग है करते हैं। स्कूल कॉलेज में ये हुँ, सब तो बहुत होता है और बाकी हुँ, नॉर्मल डे टू डे लाइफ में भी होता है सबके साथ हाँ, होता है अगर मैं हाँ, नहीं मेरे साथ पेरेंट्स होता है, का केस लूं कॉमन फिर बिकॉज़ आके नहीं ये मुझे काइंड रियलाइज ऑफ होता है हम हैं तो ह्यूमन बीइंग ना, तो हमें हम्म इज़्ज़त तो करनी है कोई हाँ भी हो। एज़ ए एज़ अ यस ह्यूमन बीइंग तो बीइंग वो तो हाँ, रहता ही ये है। ज़रूर है कि मुझ में पहले मतलब मैं पहले के कंपैरिज़न में आज अपने को जब से मैं अकल्ट में आई हूँ ना, तब से ऐसा नहीं है, मेरा वैसे भी स्टार्टिंग से जो नेचर रहा है ना, मेरा कूल रहा है। मतलब मैं हुँ, काम नहीं हूँ, ऐसा नहीं है। बट बाद में मैं अब और ज़्यादा पेशेंस पहले से भी ज़्यादा गया। जब मैं जॉब में और इसमें आई और ये ऑकल्ट में आने के बाद तो और ज़्यादा पेशेंस। पिछले
4-5 इयर्स में तो और ज़्यादा मतलब पापा के जाने के बाद तो और ज़्यादा पेशेंस लेवल बढ़ गया, और ज़्यादा मैं चुप रह सुन लेती हूँ, ऐसा। अच्छा। मतलब काम और ज़्यादा रहती है। हुँ, कभी-कभी कोई फेज़ ऐसे हो जाते हैं लाइफ में, वो आपको और ज़्यादा चेंज कर देते हैं। कहते हैं ना पेरेंट्स का जो आता है आपके अंदर, हाँ, वो हाँ, चीज़ें हाँ। हैं। मेरे पापा बहुत कूल रहे हैं, वो ज़्यादा हुँ, बहुत जब तक कोई चीज़ ऐसी नहीं हो जाए कि सर से ऊपर निकल गई, वो 10 बार वो कहते हैं ना कृष्ण जी की मैं तेरे को 100 बार माफ़ कर दूँगा, बट अगर तूने हुँ, 101 भी गलती की है, तो फिर मैं तो मेरे फादर का मैंने देखा, हमने बचपन से जो सीखा वो बहुत पेशेंस, वो फैमिली में हुँ, रिलेशन को सबको कैसे हैंडल करते थे, वो सब चीज़ें हमने देखी बचपन से सीखी है। तो वो बहुत कूल एंड काम रहते थे। हाँ, 10 बार कोई हो हुँ, जाती फिर हुँ, किसी दिन वो बोलते बताते उस गलती को कि जब सिचुएशन आएगी तब मैं वो बोलूँगा कि ये चीज़ आपने ऐसी की थी तब ये रखते जब बहुत ज़्यादा होती। कई बहुत लॉन्ग टाइम तक सहन करते रहते वो इसीलिए बहुत मतलब मानते हैं लोग आज भी उनको। ना सिर्फ़ फैमिली में रिलेशंस में लोकल में सारी जगह पापा का बहुत नाम है। तो वो उनके नेचर की वज़ह से ही ज़्यादा सारी चीज़ें तो कहीं न कहीं हम लोगों में भी आया है बीइंग अ हाँ, डॉटर वो चीज़ें आती है हुँ, पेरेंट्स की। हाँ, उन्हीं की वज़ह से ये चीज़ें आई हैं कि पेशेंस पापा हुँ। से ही हमने सीखा है। ये ओवरथिंक का जैसे कुणाल बोला है, तो ओवरथिंक कहीं न कहीं यार मतलब अपन स्टक हो जाते हैं अगर ज़्यादा ओवरथिंक करने लग जाएँगे तो फिर हम एक्शन कम लेते हैं और वो सोचने में ज़्यादा वो टाइम वेस्ट कर देते हैं कि नहीं, ये कैसे बोल दिया। इट्स बेटर कि हम क्या करना है उस पे ज़्यादा फ़ोकस करें, ना कि हम वो सोचते रहे कि ये ऐसा कैसे बोल दिया है, फिर ऐसा कैसे चलेगा बोल के लाइफ़ से रिलेटेड कुछ भी रिलेटेड। तो वो अननेसेसरी वो एंग्जायटी वो सब अंदर ही वो फ़ील होता है कि डिप्रेशन में लोग जाते हैं, फालतू का कि नहीं, ये सब सोचते-सोचते। तो इट्स बेटर कि वो सब जो हो गया तो वो तो अभी पास्ट को चेंज नहीं कर सकते। अभी अगर वही चीज़ को सोचते रहोगे तो फिर तुम्हारा प्रेज़ेंट और फ्यूचर दोनों खराब होगा। तो इट्स बेटर कि तुम प्रेज़ेंट में ज़्यादा फ़ोकस करो, है ना? प्रेज़ेंट में ज़्यादा फ़ोकस करो और जिस पे मन लग रहा है हाँ, उस पे काम करते रहो। ये सब एंग्ज़ायटी या फिर अ, क्या डिप्रेशन डिप्रेशन तो फालतू ये सब करना नहीं चाहिए हालाँकि। तो जितना हो सके प्रेज़ेंट में फ़ोकस करो, प्रेज़ेंट में काम करते रहो, एन्जॉय करो, हुँ। लाइफ़ लाइफ़ को मज़े में लो। वो सही है, वो अगर होता मतलब है गाना हुँ, लेकिन हम सोचते हैं कि ऐसा होना चाहिए, हाँ, लेकिन नहीं करते। लेकिन इतना ईज़ी नहीं होता है। हाँ, नहीं वो अपन कह रहे हैं ऑब्वियस लेकिन जब हाँ, उस सिचुएशन में हम आते हैं ना, तो हाउ टू हैंडल हाँ, हैंडल हाँ, करते हैं। मैं हाँ, बहुत बार ऐसा कर लेती हूँ, बहुत बार हुँ, कर भी लेती हूँ। ऐसा नहीं कि हर टाइम कोई कह दिया तो मैं थोड़ी देर वो रहूँगी फिर अपना हुँ, कर देती, नहीं साइड करो। हुँ, मैं तो नहीं बोली ना, मैं तो अपना काम कर रही हूँ बढ़िया। ये उनकी आदत हुँ, है बोलने की, कुछ क्योंकि हुँ, बोलना तो है उनको कुछ ना कुछ करके, तो नो मैं हुँ, कर रही हूँ अपना काम और मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ, तो मैं करती रहती हूँ। कई हुँ, बार मैं कर देती हूँ, पर कभी-कभी हो जाता है, हर टाइम नहीं होता हुँ, तो हाँ, वो अपने साथ भी डे टू डे बेसिस में कहीं कभी-कभार होता ही है कि नहीं थोड़ा डिप्रेशन टाइप का लग रहा है कि क्या कर रहा हूँ समझ में मैं तो ऐसे नॉर्मली ऐसा सोचता हूँ इन चीज़ों को लेके कि कभी-कभार लगता है कि नहीं कुछ अच्छा नहीं चल रहा है एंग्ज़ायटी टाइप का कि नहीं क्या कुछ सही नहीं चल रहा है, कुछ गलत चल रहा है, जो भी है। तो मैं पहले फ़ोकस करता हूँ इन चीज़ों में कि वो एंग्ज़ायटी या फिर जो डिप्रेशन का मतलब वो हो रहा है, तो वो रीज़न क्या है बोल के। मैं अपना पर्सनल फंडा बता रहा हूँ। तो वो रीज़न क्या है, मैं कोशिश करता हूँ कि वो रीज़न ढूँढने का पहले तो। अगर तुम्हें रीज़न पता चल जाएगा तो फिर उसका सॉल्यूशन कहीं न कहीं तुम्हें वो भी मिल जाएगा। तो पहले मैं रीज़न देखता हूँ कि हाँ, नहीं इस चीज़ की वज़ह से मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ बोल के। तो फिर वो जब रीज़न मिल जाएगा तो फिर तुम वो रीज़न को एनालाइज़ करो कि वो रीज़न तुम्हारे लाइफ़ में कितना इम्पोर्टेंट है, ठीक है? अगर वो तुम्हारे लाइफ़ में इम्पोर्टेंट है, तो उस हिसाब से तुम रिएक्ट करो कि नहीं ये चीज़ को बेटर करने के लिए तुम क्या कर सकते हो? और अगर वो रीज़न अगर हाँ, वो रीज़न अगर तुम्हारी लाइफ़ में उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना तुम सोच रहे हो, तो जितना हो सके कम ही सोचो उस चीज़ को लेके। वो चीज़ को लेके ज़्यादा सोचोगे तो ज़्यादा डिप्रेशन या फिर ज़्यादा एंग्ज़ायटी फ़ील होगा, तो उससे बेटर है कि
अगर ऐसा कुछ रीज़न है कि नहीं तुम उसमें बेटर कुछ कर सकते हो, तो फिर वो चीज़ फ़ॉलो करो, वो चीज़ पे काम करो। लेकिन एक और जो हमारा टॉपिक में एक चीज़ और जो कुणाल ने करी थी कि ये हमारी लाइफ को या हमारी चीज़ों को डिस्ट्रॉय कैसे करती और करती भी है। क्योंकि हुँ, अगर सपोज़ अगर मैं अपने ऑफ़िस की भी बात करूँ, तो अगर मैंने उस चीज़ पे ओवरथिंक कर लिया, तो कहीं न कहीं मेरा जो माइंड है वो डिस्ट्रैक्ट हो गया। प्रोडक्टिविटी जितनी मेरी होनी थी आज के दिन में, उसमें हुँ, डेफ़िनेटली कहीं क्योंकि मेरा माइंड कहीं न कहीं उस चीज़ में स्टक है। मैं कर रही हूँ, हुँ, सब कर रही हूँ, बहुत अच्छा कर रही हूँ, वो भी है। करती हूँ, फिर भी मैं करती हूँ और अच्छा करती हूँ। बट कहीं न कहीं शायद मेरा परफ़ॉर्मेंस या मेरी चीज़ें उससे बहुत ज़्यादा अच्छी होती, अगर मेरा माइंड उधर स्टक नहीं होता तो, ब्रेन कहीं न हुँ, कहीं होता है। हुँ, तो वो चीज़ें तो डेफ़िनेटली ओवरथिंक अगर हम ओवरथिंक करते हैं, तो हमारी कोई भी चीज़ें हैं, उसमें ब्लॉकेज आते ही हैं या हमारी हुँ, हाँ, प्रोडक्टिविटी है या जो भी काम कर रहे हैं, अपना जो क्रिएटिविटी है वो भी थोड़ा कम हो जाता है, कुछ कर नहीं पा रहे, कम हो वही जाती वो कम चीज़ को हो लेके ही जाती है, सोचते जा रहे हैं, हाँ, लो फ़ील कम करते होती हैं। है, हुँ, हुँ, इम्पैक्ट पड़ता है सभी पर। तो एज़ एन कंज़्यूमर अगर मैं आप लोगों से पूछूँ कि इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए परमानेंट सॉल्यूशन क्या है या फिर कि मैं इसको कैसे कम से कम करूँ मेरे लाइफ़ में, तो फिर आप लोग क्या सजेस्ट हुँ, करोगे? मैम फर्स्ट ऑफ बता रहे हो ऑल आप? हुँ, हाँ, एक बोलिए। तो देखिए ये सब चीज़ें कंट्रोल हम अपनी च अगर इमोशंस और ये सारी चीज़ें कंट्रोल करना चाहते हैं कुछ चीज़ें, उसका एक जो बेसिक रूल है, वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन से आपकी हर तरह की चीज़ें कंट्रोल होती हैं। हर चीज़ आपकी इमोशन से, आपका एंगर है, जो भी चीज़ें हैं, वो कंट्रोल होती है। तो मेडिटेशन करना चाहिए हर किसी को, भले ही वो 5 मिनट करे, 10 मिनट करे। पर एक एक चीज़ ये है मेडिटेशन है। दूसरा सेकंड मेरे हिसाब से जो करना चाहिए कि अगर हमें कुछ चीज़ लग रही है ऐसी और हम किसी चीज़ को बहुत ओवरथिंक कर रहे हैं, तो उस समय कुछ देर के लिए हमें अपनी उस जगह से, उस काम से या कुछ ब्रेक ले लेना चाहिए। ब्रेक का मतलब ये नहीं कि हम कहीं बाहर चले गए, ऑब्वियसली आप ऑफ़िस में अगर हैं, तो आप ऑफ़िस में तो ब्रेक नहीं ले सकते। बट आप किसी अपने कलीग से, किसी से आप थोड़ी दूसरी बातें कर लो, माइंड डाइवर्ट कर लो, हँसी-मज़ाक कर लो, कुछ भी हुँ, कर हुँ, लो। इस तरह करके हम जो चल रहा है ना कंटिन्यू उसको थोड़ा-सा ब्रेक कर देंगे। हम उसको ब्रेक करेंगे तो हो सकता है हमारा जो हँसी-मज़ाक जो इंटरेक्शन हो रहा है, उसमें कोई बातें हमें बहुत अच्छी ऐसी सुने कि हमारा वो थॉट उधर हट के हमारा माइंड चेंज हो जाए। कभी-कभी होता है ऐसा, वो वर्क भी करता है। तो सेकंड थॉट तो ये है मेरा। हुँ, हुँ। ऑब्वियसली। आप क्या कहेंगे राणा बताना? भाई? हाँ, मेरा ये है कि पहले अगर तुझे डिप्रेशन आ रहा है या फिर वो प जैसे तू बोला है कि परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन इन द सेंस तुझे पहले वो देखना पड़ेगा कि डिप्रेशन जो भी आ रहा है तो वो क्यों आ रहा है? मतलब कुछ तो होगा कि नहीं तुम किसी के साथ कंपेयर कर रहा है, कंपैरिज़न, इसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं, फैमिली, मनी, मैं पैसे सब कंपेयर कुछ। कुछ कर ही हुँ, नहीं रहा। मेरा क्या हुआ हुँ, प्रॉब्लम क्या हुआ, हुँ, मेरे साथ दिन भर में ऐसी किसी से कुछ बात हो गई, जो नहीं होनी चाहिए थी, जो मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं करी थी कि होगी, हो गई। हुँ, अब हुँ, उसके बाद हुआ क्या, वो अपने काम से लग गया, मैं अपने काम से हुँ, लग गया। बट द थिंग इज़ मैं उसमें खुद को बुरा समझ के या फिर मैं खुद की गलती निकाल के कि मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए था और वो करके मैं अपना सोच रहा हूँ और फिर वही सोचते-सोचते मैंने अपना टाइम वेस्ट किया। फिर उसके बाद मैं घर चला गया, फिर उसके बाद मैंने अपने नॉर्मल ड्यूटीज़ करे, फिर मैं बेड पे जा मतलब सोने के लिए रेडी हो गया। फिर मैं जब हुँ, सोने के लिए रेडी हुआ, तब जाके मुझे रियलाइज़ होता है कि लाइक मैंने एक ऐसी चीज़ पे दिन स्पेंड किया है पूरा दिन सोचने में जिस चीज़ का आखिरी में एट द एंड ऑफ द डे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। वो भी एक इंसान है, मैं हुँ, भी एक इंसान हूँ, हो गई होगी उससे गलती हो गई होगी, मेरे से हो गई होगी। तो हुँ, वो चीज़, वो प्रॉब्लम लाइक वो होती है प्रॉब्लम बड़ी, कि जब ऐसा हुँ, फ़ील होता है हुँ। कि पूरा दिन वेस्ट हो गया। इन दैट ठीक, केस कभी आपको एक चीज़ करनी चाहिए कुणाल, अगर ये चीज़ हो रही है आपके साथ कि आप सेल्फ उस चीज़ पे इस तो आप अगर ऐसा कुछ हो रहा है कभी नेक्स्ट आपके साथ होता है, तो किसी से भी डिस्कस कर लो। उस इवेंट को, उस इंसिडेंट को डिस्कस कर लो।
क्लोज वन मतलब इवन आप पुराना से या इवन मुझसे भी डिस्कस कर सकते हो। आप जो आपको सही आपको पता है कि हाँ, ये आपके अपने लोग हैं या आपको सही राय देंगे, ये आपको जज नहीं करेंगे। ओके? तो ऐसे लोगों से आप डिस्कस कर सकते हो। ऐसे ऐसे हम्म। ऐसे लोगों से मत करना जो कि और ऊपर से दिखेगा हाँ, डिप्रेशन में अंदर फिर से वो पर बढ़ा बहुत दे, भाई खुश हाँ। होगा, वाह बढ़िया बहुत अच्छा हुआ, ओ तू परेशान, ऐसे से नहीं ज़्यादा करना। बेटर है ज़्यादा दोस्तों से मत डिस्कस करना, थोड़े टाइम बाद वो दोस्तों लोग से यही नहीं, बोलेंगे ये कि भाई सब तेरा हमेशा का हम्म। यही है, क्यों सोच रहा है तू इतना? और बेसिकली हम्म। यही है, तेरे दिमाग का काम यही है कि तू वो सोचते रहे। लाइक लाइक तेरा दोस्तों से नहीं वो एक करना, वो एक ऐसा इसलिए कंटीन्यूअस करता है ना, वर्किंग मशीन है, ओके? हम्म। तो नहीं, वो अभी एक खास से अगर कंटीन्यूअस करो, वर्किंग। दोस्तों से मत करो। हुँ, लाइक जैसे राना है, राना आपका खास है, ये आपको वो नहीं करेगा जज, इवन आप मुझसे भी कर सकते हो। तो उस समय में अगर हम लोग देंगे तो कुछ अलग राय देंगे या बोलेंगे, बात करेंगे, तो वो जो ब्रेन वॉश जो घूम रही है ना, थोड़ा-सा कहीं न कहीं उसको ब्रेक करने का काम करेंगे, जो चीज़ चल रही है। हम्म। तो जो जिसको पूरा दिन लगा रहे यार, नाइट हो गई, जहाँ तक जाके फिर समझ में आया, वो शायद उस समय ही वो चीज़ हट जाती माइंड से। इन दैट केस ये हम्म। चीज़ कर सकते, ये भी एक तरीका है। औ- क्लोज़ वन से और करो, अगर हम्म। जो आपको जज नहीं करता, जो आपको सच में नॉर्मल आपके साथ फ्रेंड्स फ्रेंड्स से तो बहुत ज़्यादा से करना भी नहीं चाहिए। हम्म। और अगर ऐसे मान ले कि तू किसी कलीग के साथ या फिर तेरा बैचमेट हो, मैं ऐसे नॉर्मल एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई भी ऑफिस में किसी के साथ ऐसा हुआ है कि नहीं, तो उसको कुछ बोल दिया, उसको बुरा लगा ये बात, तो बुरा लगा या फिर तुझे ऐसा लग रहा है कि वो बात तेरे लिए सही लेकिन उसके लिए उसको बुरा लगा, ठीक है, और तू वो बात सोच मतलब बार बार तू दिन भर वही सोच रहा है कि यार उसको बुरा लग गया, मैं तो मेरा इंटेंशन वैसा नहीं था कि उसको बुरा लगे बोल के, तो इट्स बेटर कि तुम एक बार उसको कॉल करके बोल कि ऐसा ऐसा है, मेरा वैसा इंटेंशन नहीं था, और अगर फिर भी अगर वो उसको ऐसा लग रहा है कि नहीं तो तेरा इंटेंशन वही था वो जो सोच रहा है, तो इट्स बेटर कि सॉरी बोल देना, मुझे लगता है कि बेटर है। सॉरी से बहुत चीजें मतलब काम बन जाता है, और तू वो जो हाँ, अगर सॉरी बोल देगा ना, हाँ, तो you'll फील कि मतलब रिलैक्स फील करेगा कि नहीं, एटलीस्ट उसको बोल दिया, इसको ये बात पता चल गया कि मेरा बहुत इंटेंशन सही वो नहीं बताया था, आपने। वो जो समझा, ठीक है। और ये चीजें जितना तू वो ये सॉरी वाली बात, ये जब तक तू बोलेगा नहीं ना, बोलेगा नहीं तू, मतलब कभी कभार लोग सोचते हैं कि यार मैं जब गलत नहीं हूं तो फिर सॉरी क्यों बोलूं बोल के, ठीक हुँ। है। तो सॉरी बोलना शायद मुझे लगता है कि ये भी एक आर्ट है या फिर जो भी है, हर हर कोई नहीं बोल पाते हैं, सीरियसली। मतलब अभी देखना, वैसे बहुत मतलब टाइम पे ऐसा होता है कि तू बड़ा है और तेरे से छोटा कुछ गलत किया है, फिर तूने उसको कुछ बोला है, लेकिन बड़े वाला ऐसा कम ही सोचता है कि छोटे वाले को जाके सॉरी बोल, इवन वो उसका गलती है, बड़े वाले का ही गलती है। तो इसके लिए भी थोड़ा जिगरा चाहिए कि नहीं, सॉरी बोलने का भी वो होना चाहिए कि नहीं, भले ही मैं बड़ा हूँ छोटा हूँ, अगर मैं गलती कर रहा हूँ तो फिर यू शुड से सॉरी। तो ये चीज से बहुत सारी बात बन जाती है, और ये जैसे एंजाइटी हो गया या फिर तू दिन भर वही चीजें सोच रहा है, तो ये अगर चीजें तू उसको अगर बात शेयर करेगा, बात तो वो अपना इंटेंशन बताएगा, उसके बाद भी अगर उसको अच्छा नहीं लग रहा है तो फिर एक सॉरी बोल देने से तेरी जो आगे की जो दिन है वो, आई थिंक कि वो बेटर होगा। अगर तू सॉरी मतलब नहीं बोलता तो फिर जितना फील होता है तुझे, सॉरी बोलने हुँ। के बाद आई थिंक कि वो बेटर फील होगा तुझे। यू फील बेटर। ये हाँ। ये ये हाँ। सॉल्यूशन उसके काफ़ी बाद भी बेटर है। अगर ये मैंने खुद हम्म। खुद उसके बाद भी ऑब्ज़र्व अगर करके उसको देखा है। बुरा लगता है, हम्म। उसके बाद भले भी ही तुमको पता है कि आपने तेरी तुम अपना सही गलती हो। है इंटेंशन ना है, क्लियर कर हाँ। दिया, हाँ। आपने अपना इंटेंशन क्लियर कर दिया कि भाई मेरा, मैंने हम्म। मजाक मजाक में बोल दिया था, मस्ती में बोल दिया, मेरा इंटेंशनली मैंने नहीं बोला था, ठीक है, तो उसको प्लीज दिल पे मत लेना अगर ऐसा कुछ लगा, और अगर तुझे हम्म। उसका भी बुरा लगा है तो आई एम सो सॉरी। बाकी हम्म। मैंने उस इंटेंशन से नहीं बोला था, मैंने मजाक मजाक में बोल दिया था, ठीक है। हम्म। आपने हम्म। अपना पॉइंट क्लियर कर दिया, अपना चीजें क्लियर कर दी, जो आपके हार्ट पर एक वेट था ना, हम्म। वो हट जाएगा। हम्म। अब उसके बाद में वो समझ जाता है, बहुत अच्छी बात है। नहीं समझता, आपने दिल से उस चीज को मान लिया, तो हम्म। इट विल नहीं फील समझा तो उसको ये आप पॉडकास्ट दिखाओ, हाँ। उसले उस शेयर करो।
हाँ, बस ये कर देना आप। घर घर पे जाना, उसको जाके पॉडकास्ट भेजना है कि भाई चिल मार, टेंशन मत हुँ, ले, कुछ नहीं होता। मैंने ऐसा मेरा कोई इंटेंशन नहीं था। मैंने मस्ती हुँ, मज़ाक में ही बोला है, तुझे फ़ील हुआ तो आई एम सॉरी। नहीं फिर भी मानता है तो आपके मन से वो आपके दिल से वो बोझ हट जाएगा। हुँ। अभी एक इट कुछ रूल बना वो था बिल्कुल वर्क सुप्रीम करता कोर्ट है। में नाना कि ने बहुत अच्छा बताया है। हुँ, अभी मैंने एक रिसेंटली सुना था, अभी सुप्रीम कोर्ट में एक इसमें एक रूल बना था कि अगर तू सामने वाले को कुछ बोल रहा है, अगर सामने वाले को तू मतलब तेरा इंटेंशन सही है, तू जो भी बोला अच्छा बोला है, लेकिन अगर सामने वाले को वो बुरा लग रहा है तो फिर वो बुरा है। इट्स नॉट हुँ, मैटर कि तू सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है। हुँ, हाँ, देखो, तो अगर हम वो कोर्ट के उससे जाएँगे ना, तो चीज़ें हाँ, बहुत अलग हो जाती है। हाँ। हाँ, नहीं मैं वही बोल रहा हूँ, अगर सामने वाले को बुरा लग रहा है, हाँ, भले ही तू सही हो, गलत हो, तो बोल देना सॉरी, बस बात खत्म हो जाएगी वहाँ पे ही। वही है, वो टॉपिक अगर वहीं जितने से जल्दी खत्म किया, उसको हुँ, लेट गो किया, उसको क्लियर हुँ, किया, हुँ, तो तेरा हुँ, फिर वो उस टॉपिक से डाइवर्ट होने का चांसेस जल्दी हो जाएँगे। हुँ। हाँ, यार बाकी अगर ये छोटी-छोटी चीज़ों में ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना चाहिए मुझे जहाँ तक लगता है। वही, उसके लिए हुँ, तेरे को ये चीज़ प्रैक्टिस करनी चाहिए बेसिकली कि चल अगर आज कोई सिचुएशन हो भी गई, तो मैं इस सिचुएशन में मैंने कितना टाइम दिया, कितने जल्दी मैं उससे हट गया। और उसको लाइक हुँ, अगर तू ऐसे कॉन्शियसली नोटिस करके करेगा कि भाई इतने इतने घंटे दिए, तो वैसे नहीं होगा। बस लाइक नॉर्मली जैसे अभी कोई भी चीज़ करते हैं और भूल जाते हैं, वैसा। तो इट्स लाइक हुँ, लेट गो। लेट गो करना अगर सीख लिया जल्दी-जल्दी, तो वो ईज़ी हो हुँ, जाता है। एक्सेप्टेंस, सबसे पहले हुँ, एक्सेप्टेंस हुँ, कि हाँ, हमने बोला है, उसको बुरा लगा है हमारी बात से। हमने भले ही मज़ाक में बोला है, लेकिन उसने सीरियसली ले लिया। सबसे पहले ये एक्सेप्ट करो। हुँ। हम जब तक ये इसी एक्सेप्ट से नहीं करेंगे, तब तक इसी हम से मेरे को ये एक हमने इंसान याद आ रहा है अभी, सर हुँ, रणवीर अलाहाबादिया, क्या क्या भाई क्लिप्स याद बहुत है? लेटेंट का? टीआरएस टीआरएस क्लिप। हाँ, तो भाई को अभी तो अच्छा खासा रिग्रेट हुआ होगा, पर उसने उसको इंस्टेंट रिग्रेट हो गया था एक्चुअली। उसने पहले ही वो बंदे को सॉरी बोला था बहुत, कि वो उसको नहीं आनी चाहिए थी वो, पर उसने वो फनी और जो जो कंटेंट जो शो चल रहा था उस हिसाब से उसने सोचा कि चल ठीक है, कोई लोग इतना ये भी माइंड नहीं मतलब हाँ, करेंगे, बोल देता हूँ। मतलब लाइक उसने वो उस चीज़ हुआ को था इतना ना कि बहुत अवेयर अलग होके नहीं बोला, अवेयर कुणाल होके नहीं राणा बोला वो कि ऐज़ फ्लो में चल रहा था तो हाँ, वो भी मतलब फ्लो में बोल फ्लो दिया में फिर। निकल गया बस, बस निकल गया। फिर उसपे पर उसकी वो इमेज वगैरह उस की बात जगह हो पे गई। निकला वो बहुत अलग जगह थी। हम उस टॉपिक पे नहीं करे तो अच्छा है। एक्चुअली जगह जगह अलग नहीं थी। हाँ, अगर वो उसके स्पिरिचुअल शो में या फिर उसके पॉडकास्ट में ये चीज़ बोलता तो इट वाज़ लाइक देखो, वेरी टेरिबल। एक चीज़ पर सुनो अगर उसने जो ना, जो प्लेटफ़ॉर्म चूज़ किया था बीइंग उसपे गाली-गलौच ही चल रही थी। उसपे वैसे ही बीइंग अ हुँ, रोल कंज्यूमर्स थे। मॉडल, अगर आप किसी चीज़ के लिए फ़ेमस हैं, आप कुछ चीज़ें अपना सेट कर रहे हैं, आप अगर एक रोल मॉडल हैं, आप चीज़ें कर रहे हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, आप एक पॉडकास्टर हैं, चीज़ें, तो आपकी एक इमेज है, आपका एक उसको हुँ, आपको मेंटेन रखना है। अगर आप उस मेंटेन करके डिग्निटी को रखना है। मेंटेन नहीं करके, आप कहीं भी जाके कुछ भी ऊट-पटांग शो में जा रहे हो और कुछ भी, पहली बात ऐसे में जाना नहीं चाहिए, जब हमें पता है हाँ, कि नहीं। ऑब्वियसली पहली बात तो वो ऐसे शो में जेन्युइन जाना नहीं, नहीं चाहिए। और क्योंकि वो गए टॉपिक हुँ, हैं, तो रिलेटेबल नहीं आप है। अपनी डिग्निटी मेंटेन रखो। आप इतने करोड़ों, लाखों, करोड़ों लोगों को गाइड कर रहे हैं। आप इन्फ्लुएंसर हैं एक तरह से, एक पॉडकास्टर हैं, तो आपकी एक अलग ही इमेज है। तो पहली बात तो मेरे हिसाब से ऐसे शो में जाना ही नहीं चाहिए और गए हैं तो फिर अपनी अपनी जितना ज़बान आप सँभाल के रखो। जैसे सिंपल आपको पता है वो भी एक शो है, तो वहाँ पर एक हुँ, डिग्निटी चीज़ें मेंटेन रखनी चाहिए अगर आप गए हुँ, थे। हुँ, अगर उस शो में भी जाके अगर आप डिग्निटी मेंटेन रखते हैं ना तो एक अलग ही लेवल होता। हुँ, ये भी बात है। उस शो में जाके अगर वो कुछ और लाइक अगर उसको यंगस्टर्स को कुछ मैसेज देना होता और उस चीज़ को वो एक अलग डायरेक्शन में लेके जाता कि ठीक है हुँ। व्हाटएवर यू आर डूइंग इट इज़ कूल कूल कि ठीक है, हाँ, ऐज़ फनी है, फनी सब वे में कुछ भी सही बोल है। सकता है ना, हाँ। सही है, पर अगर वो कुछ एक उसका पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा वाला बताता वहाँ पे तो लाइक इट वुड बी एन विन-विन सिचुएशन फॉर हिम। यस, हुँ, पर चीज़ें अपोज़िट हो गई। वही। तो चलिए गाइस फिर तब तक के लिए बने रहिए, मिलते हैं इस नेक्स्ट पॉडकास्ट को यहाँ पॉडकास्ट पर ही में खत्म करते हैं। हुँ। एंड कीप एंड बी हैप्पी। बाय बाय।
राइट। बी हैप्पी टिल गाइस। देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।